This is the second lecture of unit thermodynamics. First lecture we have already covered in the class, and this is the second lecture. Second lecture of thermodynamics. Thermodynamics is your 8th unit. सेकेंड लेक्चर है. And inside this lecture we will cover thermodynamic processes. Am I audible to everyone? Okay beta. In this class we will discuss some of the thermodynamic processes. Thermodynamic processes we will discuss. And you know, thermodynamic processes, as I have already discussed some part of it in the class, we have 4 processes. One is when your temperature of the process is constant, and such a process is known as isothermal process. Iso, you all know, that means same. Thermal is related to heat, related to temperature. Means ऐसा एक process जिसके अंदर we will keep the temperature as constant, but other variables like pressure, volume will vary with time. One more thing, there is exchange of heat between the system and the surrounding. मतलब एक ऐसा system, suppose this is a container and inside this container we have enclosed gas. एक गैस के एक सिस्टम को हमने क्या कर दिया है, एनक्लोज कर दिया है. एंड यहाँ पे देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम. दिस इज सिस्टम एंड इसके एरिया जो सराउंडिंग का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं. तो हीट विल leave the system from the surrounding or heat can enter from the surrounding to the system. ऐसा एक arrangement हमने यहाँ पे किया है by making the walls of this system as conducting walls. Walls कैसी रहेंगी, conducting, और conducting walls are also known as diathermic. जो हम अपना सिस्टम लेंगे उस सिस्टम की वॉल्स को कैसा बना देंगे, कंडक्टिंग बना देंगे और डायथर्मिक बना देंगे. ठीक है, सो दैट फ्रॉम द सिस्टम heat can enter into the surrounding or from the surrounding heat can enter into the system. So in isothermal process is one of the thermodynamic processes in which we will keep the temperature constant. टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, बट प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल वेरी, प्रेशर वेरी करेगा. ठीक है, टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट ही रखना है. ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है विद टाइम एंड देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. सो सेकंड प्रोसेस आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स टाइम के साथ क्या होंगे, वेरी करेंगे. सच अ प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक. यू नो, बार कम्स फ्रॉम द प्रेशर. एक बार आपके पास प्रेशर की एक यूनिट है तो वहीं से आया है आइसोबारिक, एंड ये आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस. सो आइसोबारिक प्रोसेस इज दैट thermodynamic process in which pressure will be kept as constant and other variables जो होंगे like आपके पास temperature हो गया. ठीक है, देन आपके पास वॉल्यूम है एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज करेंगे.
ठीक है, चेंज होंगे विद टाइम, मतलब वेरी करेंगे टाइम के साथ, एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अभी बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सो आप सब समझते हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होंगे टाइम के साथ, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, देन आपके पास है फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस भी आप सब जानते हो। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इन विच हीट का एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो जहाँ पे हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होगी, ना तो सपोज ये सिस्टम है, सिस्टम से बाहर हीट जा सकती है, और ना सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर सकती है। और ऐसे अरेंजमेंट के लिए ये जो कंटेनर आप देख रहे हो जिसके अंदर हमने एक गैस को एनक्लोज किया है, इस कंटेनर की जो वॉल्स होंगी, दैट वॉल्स आर कैसी होंगी, ये होंगी एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल्स, और एडियाबैटिक को हम दूसरे वर्ड से भी बोल सकते हैं, ये जो वॉल्स होंगी वो होंगी आपके पास नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। क्लियर। तो ऐसे प्रोसेस को इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो ये आपके पास प्रोसेस होगा कौन सा, एडियाबैटिक। एंड लास्ट प्रोसेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बाकी सारे वेरिएबल्स चेंज हो चुके हैं, द ओनली वेरिएबल वी आर लेफ्ट विद इज वॉल्यूम। सो ऐसा एक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, एंड दैट इज आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, और वी कैन कॉल इट आइसोकोरिक। Isovolumic and isochoric both are the same process. Choric is also meant for volume, and volume is volumic तो है ही वॉल्यूम। इसके अंदर हम वॉल्यूम को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। बाकी सारे वेरिएबल्स लाइक योर प्रेशर, टेम्परेचर वेरी करेंगे टाइम के साथ, और एक्सचेंज ऑफ हीट भी क्या होगा, सराउंडिंग के साथ सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। चले आगे। वॉइस ऑडिबल नहीं है, वॉइस ऑडिबल है सबको? ये तानिया, आवाज सुनाई दे रही है? ओके, देखिए जो लेट आए हैं वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें एक बार। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक इज इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। अब ये इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम क्या होता है, देखिए मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम आप ले जिसका वॉल्यूम V stands for volume and P stands for pressure। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें उस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करे, तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा वो कैसा डायग्राम होगा। तो इसका मतलब हमें एक एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम, और दूसरे एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, या ऐसा जो प्रोसेस होगा किसी भी स्टेट के लिए, जब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे तो उस डायग्राम के लिए जो हमारे पास कर्व आएगा या कैसे डायग्राम की शेप होगी वो हमें एक बार देखनी है। एक एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ले लेते हैं, और दूसरे एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रेशर। तो देखिए यहां से ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग वॉल्यूम। वॉइस क्लियर है ना बेटा? एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्रेशर। ये आपके पास ओरिजिन है। अब देखिए, आप सबको पता है, सपोज कोई सिस्टम है, उसकी ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हम ए से मार्क कर देते हैं। यहाँ पे सपोज प्रेशर है वो क्या है, P1, और वॉल्यूम क्या है, V1।
अब आप सबको पता है कि अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं, मेनली गैस ले लेते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, हाईएस्ट प्रेशर है। तो हाईएस्ट प्रेशर पे जो सिस्टम का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके कोरिस्पोंडिंग, इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग प्रेशर ये है एंड वॉल्यूम है ये, ठीक है ऐसे। अब इसके बाद अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सपोज एक पॉइंट हमने ये ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो होगा दिस मच एंड वॉल्यूम है वो होगा ये, ठीक है। फिर एक पॉइंट लिया सपोज यहाँ पे इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग जो प्रेशर होगा वो होगा ये और वॉल्यूम होगा वो होगा ये। तो ऐसे आप अगर हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक कर्व आएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और ये अगर हम ये मान ले कि इस सिस्टम में ये इसकी फाइनल पोजीशन है इस ग्राफ की, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। और यहाँ पे जो इस पॉइंट की कोरिस्पोंडिंग जो प्रेशर होगा वो होगा, देखिए ये है P2 और वॉल्यूम है V2, यहाँ पे ये वॉल्यूम है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जब प्रेशर हाईएस्ट है उस केस में वॉल्यूम क्या है, लीस्ट है, मतलब सबसे मिनिमम है। और यहाँ पे ये जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेज है, उस स्टेज पे प्रेशर, देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इतना है वाई एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब प्रेशर जब लीस्ट है उस केस में वॉल्यूम देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, मैक्सिमम है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है, उस केस में वॉल्यूम क्या है, मिनिमम। जब वॉल्यूम मिनिमम है तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो ये आपके पास एक इंडिकेटर डायग्राम है और इसको हम पीवी डायग्राम भी बोलते हैं। जो हम किसी भी सिस्टम के लिए जब ड्रॉ करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन को शो करता है और हमें एक कर्व टाइप का एक ग्राफ मिलता है। जब प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा एक हमें कर्व मिलता है, ठीक है। तो ये है, ये आगे चल के हम हमारे जो चार प्रोसेस हमने डिफाइन किए, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ठीक है, आइसो वॉल्यूमिक जो भी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे हमारा जो पीवी डायग्राम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए कैसा होगा। क्लियर है, चले आगे, कोई डाउट तो नहीं इसमें। यस बेटा, मैं कुछ बच्चों से नहीं पूछ रही हूँ, सभी बच्चों से पूछ रही हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। अभी नहीं तो इसका आपको बैकअप मिल जाएगा, बैकअप को फिर से स्टडी करो तब बता देना। आगे चले, नेक्स्ट है आपके पास आइसोथर्मल ऑपरेशन। आइसोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है, अब हमें हम सबको पता है कि आइसोथर्मल क्या होता है। ऐसा एक ऑपरेशन जिसके अंदर वी विल कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट एंड देयर इज चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे, चेंज होंगे। टेम्परेचर जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड one more thing, there is free exchange of heat between the system and surrounding, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का एक्सचेंज होगा वो भी कैसा होगा, फ्रीली वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल ऑपरेशन कहेंगे। अब देखिए, ये जो आइसोथर्मल ऑपरेशन है इसके लिए टू कंडीशंस ऐसी होंगी जो एसेंशियल होंगी। फर्स्ट तो क्या, टू एसेंशियल कंडीशंस। अब एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होंगी, देखिए ध्यान से समझिए। इफ देयर इज फ्री एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट का एक्सचेंज होना है, तो सपोज ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपने गैस को एनक्लोज किया है, ठीक है, तो ये बन गया सिस्टम एंड ये है सराउंडिंग। इसके आसपास का, सिस्टम के आसपास का जो रीजन है उसको हम क्या कहें, सॉरी, ये आपके पास सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम से हीट जा रही है सराउंडिंग में एंड फ्रॉम द सराउंडिंग हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, दिस इज नोन एज फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इस फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट के लिए ये जरूरी है कि इस सिस्टम या ये जो कंटेनर आपने बनाया है, इस कंटेनर की वॉल्स कैसी हो, कंडक्टिंग वॉल्स हो।
समझ गए, कंडक्टिंग हो और यू कैन से डायथर्मिक हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, the walls of the container must be perfectly conducting so that free exchange of heat can takes place between the system and the surrounding। दूसरी चीज क्या है, देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर हम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे जो आपने गैस रखी हुई है इस कंटेनर के अंदर, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो यू नो कंप्रेस करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो अभी मैंने बताया था आपको, जब प्रेशर इस पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो पास पास आ जाएंगे, सेपरेशन उनके बीच में डिक्रीज हो जाएगा, और सेपरेशन डिक्रीज होगा तो उनका जो कोलिजन है, एक दूसरे से कोलाइड करने के जो चांस है वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और वो अगर ज्यादा बार कोलाइड करेंगे तो आपको नहीं लगता कोलिजन बार बार वहां पे होगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। होप दिस इज क्लियर। और हीट प्रोड्यूस होने से ये जो सिस्टम है, जो कि कंटेनर प्लस गैस को हम क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम बोल रहे हैं, इस सिस्टम का टेम्परेचर विल राइज, है ना। और ये राइज टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, यहाँ से राइज टेम्परेचर से हीट प्रोड्यूस होगी, तो उससे क्या होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे जो वॉल्स रखी हैं इस कंटेनर की वो कैसी रखी हैं, कंडक्टिंग रखी हैं, सो दैट जितनी भी हीट यहाँ से प्रोड्यूस हो वो सराउंडिंग में क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सराउंडिंग में लीव कर जाए, सो दैट टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है या फिर एक्सपेंशन हम कर दें, इस गैस का क्या कर दें, एक्सपेंशन कर दें, ये दोनों ही प्रोसेस हमारे पास क्या होने चाहिए, स्लो होने चाहिए, सो दैट हीट के एक्सचेंज होने को टाइम मिल जाए। ठीक है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में लीव कर जाए, और जब आपके पास प्रोसेस कैसा हो, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो, तो आप सब जानते हो जब ये सिस्टम को आप एक्सपेंड करोगे, मतलब यहाँ पे गैस जब एक्सपेंशन होगा गैस का, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब सराउंडिंग में से कुछ हीट सिस्टम के अंदर एंटर करनी चाहिए, सो दैट टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो इसके लिए हमें ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों ही प्रोसेस को कैसे करवाना है, स्लोली, मतलब ये दोनों प्रोसेस कैसे होने चाहिए, स्लो होने चाहिए। सो दो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी बताओगे। एक तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए बिल्कुल, उसकी जो वॉल्स होंगी वो होंगी कंडक्टिंग, डायथर्मिक। सेकंड बेटा ये होगा कि जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो आप करवा रहे हो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सप्रेशन और कंप्रेशन दोनों ही प्रोसेस कैसे होने चाहिए, स्लो प्रोसेस होने चाहिए। इसमें किसी को डाउट, चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है। ओके बेटा, अब देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना ये है कि इस प्रोसेस के लिए अगर हम ये रख लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वी नो वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट बट वी आर वेरिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम विद टेम्परेचर, एंड देयर इज एन एक्सचेंज, आई मस्ट से फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो उसके लिए जो आपका प्रेशर है, वॉल्यूम है, आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा, क्या है, पी वी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन फिजिक्स कि व्हेनेवर वी विल गेट सच अ इक्वेशन कि P और V या फिर यहाँ पे कुछ भी हो वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बताया था ये मैंने आपको। And this equation is known as equation of isothermal operation, isothermal operation। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे अगर सपोज हम ये करें कि टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है और प्रेशर और वॉल्यूम टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा? सपोज वी आर टेकिंग 3 टेम्परेचर्स T1, T2 और T3 टेम्परेचर्स। अलग अलग सिस्टम्स के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। उन 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम ये देखेंगे कि ग्राफ कैसा आएगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। यहाँ से जो T3 टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है इस तरीके से, और T1 क्या है, लोवेस्ट है। तो हम वाई एक्सिस पे वी आर टेकिंग प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है। तो जो फर्स्ट आपका ग्राफ आएगा T1 के लिए, सेकंड ग्राफ T2 टेम्परेचर के लिए, और थर्ड ग्राफ जो है वो T3 टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, देन आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, और देन ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर और टेम्प वॉल्यूम के बीच में तो ग्राफ हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ पे कितना होगा, P2 और V2। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि ये जो तीनों आप कर्व देख रहे हो, इन तीनों कर्व्स को हम बोलेंगे आइसोथर्मल कर्व्स। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कर्व्स। आइसो मतलब जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो हमें कर्व मिलता है उनको हम कहेंगे आइसोथर्मल कर्व। अब आप ये देखो बेटा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, जो आइसोथर्मल कर्व है वो ओरिजिन से अवे जा रहा है आपका, है ना। यहाँ पे ओरिजिन और आइसोथर्मल के बीच में ये डिस्टेंस था, देन टेम्परेचर को आपने और बढ़ा दिया तो अभी देखो डिस्टेंस इतना हो गया है, देन आपने और इंक्रीज कर दिया है तो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया है। तो आइसोथर्मल ऑपरेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको आइसोथर्मल कर्व मिल रहे हैं, वो आइसोथर्मल कर्व विल बी अवे व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर हाईएस्ट है वो कर्व आपको ओरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिलेगा, मतलब अवे मिलेगा किससे, ओरिजिन से। तो ये आपके पास क्या था, आइसोथर्मल ऑपरेशन था, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी किया, ठीक है। फ्री एक्सचेंज है, ठीक है, हीट का फ्रॉम द सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। दो एसेंशियल कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर आपका, सॉरी टेम्परेचर बोल रही हूँ, ये आपका कंडक्टिंग वॉल्स रहेंगी, दूसरा आपका जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा। देन उसके बाद हमने पीवी वाली इक्वेशन देखी कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉयल्स लॉ। इस इक्वेशन से हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, यहाँ से वी कैन राइट ये। तो जितने भी सपोज ये आपके पास एक है P1 V1, ये P2 V2, P3 V3, इस तरीके से। तो जो हमें आइसोथर्मल कर्व मिल रहे हैं वो आइसोथर्मल कर्व अवे होता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे फ्रॉम द ओरिजिन। कोई डाउट किसी को, अभी पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो। चले आगे, मूव ऑन करें। ओके बेटा, अटेंडेंस लगा दी है सबने, जिसने नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस लगा दे। नेक्स्ट इज एडियाबेटिक ऑपरेशन। तो समझ गए होगे, अभी फर्स्ट ऑपरेशन जो था वो आइसोथर्मल ऑपरेशन था, सेकेंड जो ऑपरेशन है दिस इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में समझ गए होगे, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सेकेंड ऑपरेशन इज एडियाबेटिक ऑपरेशन। एडियाबेटिक ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ पे a change in pressure is there, a change in pressure volume, but when no heat is allowed to either enter into the system or leave the system। समझ के बेटा, मतलब प्रेशर में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, बट व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू द सिस्टम और लीव द सिस्टम, एंड देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो।
तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक ऑपरेशन। कि एडियाबैटिक का मतलब है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दैट कैन चेंज। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक ऑपरेशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने वहां पे दो कंडीशंस लिखी थी आइसोथर्मल चेंज के लिए, यहाँ पे भी हम दो कंडीशंस लिखेंगे, किसके लिए, एडियाबैटिक ऑपरेशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर नो एक्सचेंज ऑफ हीट है, इसका मतलब जो आप सिस्टम लोगे, मतलब ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सपोज हमने एक गैस को एनक्लोज कर लिया है, तो ये कंटेनर प्लस ये जो गैस है, ये मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस सिस्टम की जो वॉल्स होंगी, वो वॉल्स कैसी होंगी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि वॉल्स कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग होंगी। दूसरा क्या होगा बेटा, जैसे हमने वहां पे बात की थी कि जो इस गैस को सपोज आप सडन कंप्रेस कर रहे हो, या फिर इस गैस का क्या करवा रहे हो, एक्सपेंशन करवा रहे हो, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों प्रोसेसेस हमने वहां पे कैसे लिखे थे, स्लो प्रोसेस लिखे थे। लेकिन यहाँ पे एडियाबैटिक के अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों ही प्रोसेस होंगे, वो कैसे होंगे, सडन प्रोसेस होंगे, फास्ट प्रोसेस होंगे। ठीक है, सो दैट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो, उस हीट एक्सचेंज के लिए टाइम ही ना मिले। सडनली तो आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और सडनली ही क्या कर दिया आपने, एक्सपेंड कर दिया, सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। कि हीट के एक्सचेंज के लिए हमने टाइम ही नहीं दिया सिस्टम को। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के जो प्रोसेस है, दोनों ही क्या होंगे, फास्ट होंगे। कोई डाउट है, चले आगे। ये चीज समझ आई, दोनों कंडीशंस तक समझ आ गया। ओके, अब ओके, मैंने वहां पे आपको ये नहीं बताया ना कि आइसोथर्मल जो ऑपरेशन है उसके लिए, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे लेकिन आप हीट दे रहे हो, ऐसे ऑपरेशन के लिए आप एग्जांपल क्या बता सकते हो, मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हो। आइसोथर्मल जो प्रीवियस वाला जो टॉपिक था, आइसोथर्मल ऑपरेशन, उसमें देखिए मेल्टिंग प्रोसेस जो हमने चेंज ऑफ स्टेट में किया था, कि जहां पे आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उस आइस को हम हीट कंटिन्यूअसली वी वर गिविंग द हीट, बट जब तक ये कंप्लीट आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाती है, तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन यू नो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस है, उसको मेल्ट करने के लिए भी आप हीट दे रहे हो, लेकिन ये हीट देने से टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है। तो आइसोथर्मल का मतलब वही है, टेम्परेचर इस टाइम पे इस प्रोसेस के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा, इसी तरीके से आप बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस में भी जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, तो उस केस में जो वाटर है वो किस में चेंज होना शुरू हो गया, स्टीम में चेंज होना शुरू हो गया। आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक कंप्लीट वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस है वो किसके एग्जांपल्स हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे एडियाबैटिक ऑपरेशन के भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होंगे, बता सकते हो क्या होंगे। यस, कनिका, मनीषा, मुस्कान, साक्षी, पवन, अमन, अनु, जिनके जितने नाम मुझे पता थे मैंने बोल दिया। यस, बता सकते हो कुछ एग्जांपल्स। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये ले सकते हो, सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब समझ गए, आपने एक कंटेनर के अंदर गैस ले ली और ये वो कंटेनर है, इसकी वॉल्स कैसी है, एडियाबैटिक वॉल्स है, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। इस सिस्टम को अगर आप सडनली कंप्रेस कर दो बेटा, ठीक है, सडनली कंप्रेस कर दो मतलब प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सडनली डिक्रीज कर, सडनली कंप्रेस करना या सडनली इसको एक्सपेंड करना, ये किसका एग्जाम्पल होगा, एक एडियाबैटिक ऑपरेशन का एग्जाम्पल होगा। सो सडनली कंप्रेसिंग ए सिस्टम
और सडनली एक्सपेंडिंग ए सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक ऑपरेशन, क्योंकि ऐसे एक प्रोसेस के अंदर हीट को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता, तो वहां पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा, सडन बर्स्टिंग, मतलब सडनली जो टायर है उसकी ट्यूब क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए, फट जाए, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है आपके पास, एडियाबेटिक ऑपरेशन है। तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, बुक में कई और एग्जाम्पल्स होंगे वो आप देख लेना। देन आपको पता है कि यहाँ पे हम हीट का क्या रख रहे हैं, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, बाकी सारी चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसको भी हम एक इक्वेशन से, जो परफेक्ट गैस की इक्वेशन है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हम पी वी ये क्या लिख रहे हैं, गामा, और गामा आपको पता है क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बताएगा कोई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गैस एट हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो था ये क्या, गामा, ठीक है, एक्सपेंशन। अब देखो यहां से हमने लिखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम, वहां पे हमने लिखा था पी वी इज इक्वल टू के लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पी वी और वी की पावर गामा, ठीक है, गामा इज रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, सॉरी, टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, कब, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इन दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का अगर हम रेशो ले ले तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू के, ये कैसे एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा देखिए, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप, ये आपके पास क्या होगा, सपोज पी वी गामा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, आपको पता है इसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये सबको पता है, लेकिन V ये गामा है तो यहाँ पे भी V1 गामा रखेंगे और यहाँ पे भी V1 गामा रखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, आपको पता है स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू RT, यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, फर्स्ट केस में देखिए, एक बार हम यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, और प्रेशर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, RT अपॉन में V, और यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, ठीक है, P1 में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से वॉल्यूम की इक्वेशन निकाल लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, या वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रेशर कितना आया, आर टी अपॉन में वी, ये वैल्यू प्रेशर की आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन वी, और साथ में क्या है, वी गामा, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, इसको मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के। अब यहाँ से देखिए ये कांस्टेंट भी है, के भी एक कांस्टेंट है, और आर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को क्यों ना हम यहाँ ले आए, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ से इस आर को इरेज कर दो और यहाँ लिख दो, तो ये पूरा ही क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो v है ये डिनोमिनेटर में है, इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, v की पावर, एक तो गामा है, एक बन जाएगा v की पावर, यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, t v, ये बन जाएगा गामा -1, और ये किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब ये आपके पास एक बन गया। इस इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2, लेकिन V की पावर क्या है, गामा -1, यहाँ से भी क्या आएगी, गामा -1। तो ये इक्वेशन आपको रिलेशन दे रही है किसके बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, कौन से प्रोसेस के लिए, कौन से ऑपरेशन के लिए, एडियाबेटिक ऑपरेशन के लिए, समझ गए। तो एक इक्वेशन तो आ गई ये, जब हमने इस इक्वेशन में से किसकी वैल्यू निकाली थी, प्रेशर की। अब हम इसी इक्वेशन में से सेकेंड टाइम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वॉल्यूम की, देखो कैसे।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? अब देखो, सपोज हम यही इक्वेशन लिख लें अपनी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे हमने प्रेशर की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इस आर टी के अपॉन में ये पी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर टी अपॉन पी। अब इस वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दीजिए इसके अंदर, जैसे यहाँ पे भी हमने प्रेशर की रखी थी, तो ये कितना आ जाएगा, पी तो आपका सेम रहेगा, वॉल्यूम है v और v की पावर है गामा, तो वॉल्यूम की जगह हमें ये रखना है आर टी बाई पी, और इसकी पावर क्या रहेगी, गामा, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये कांस्टेंट के इक्वल है और इसको हमने कांस्टेंट को लिखा था k, तो ये भी हो जाएगा आपके पास k। अब देखो बेटा, ये जो r है वो एक कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, p r की पावर गामा टी की पावर गामा डिवाइडेड बाय पी, और पी की भी पावर क्या रहेगी, इसको ओपन करेंगे तो गामा, एंड दिस इज इक्वल टू के। क्यों ना इस आर को यहाँ से हटा के हम इसके डिनोमिनेटर में रख ले, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड में हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ लिख दो आर गामा। अब ये पूरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, तो हम इसको लिख लेते हैं एक कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर है p की 1, और इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, p1 और p की पावर माइनस गामा, क्योंकि आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया t गामा, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। समझ गए? अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये हो जाएगा p1 माइनस गामा, ठीक है, और ये हो जाएगा t, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल। तो देखो, ऐसी ही एक इक्वेशन हमें यहाँ मिली थी और ऐसी ही यहाँ मिल गई है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, p1 t1 इज इक्वल टू p2 t2, लेकिन यहाँ पे p की पावर क्या है, 1 माइनस गामा, और यहाँ पे p की पावर क्या है, 1 माइनस गामा, ये आपके पास है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन शो कर रही है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ये किसके बीच में रिलेशन शो कर रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। कोई डाउट किसी को? तो ये अपना सेकंड जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। क्लियर बेटा? आगे चले, कोई डाउट तो नहीं किसी को? मूव ऑन करें आगे, ठीक है। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, अब हम यहाँ पे ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, ठीक है, किस किस के बीच में। एक तो हमने प्रोसेस किया है आइसोथर्मल, और दूसरा हमने प्रोसेस किया है कौन सा, एडियाबेटिक। तो हमें यहाँ पे देखने हैं, देखिए हमारे पास जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा आया था, मतलब ये एक ग्राफ जो है इसको हम स्लोप बोलेंगे, ठीक है, कि आइसोथर्मल के लिए स्लोप कैसा था, एडियाबेटिक के लिए स्लोप कैसा था, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, कि दोनों ही जो कर्व्स आए थे उनका स्लोप कैसा होगा। तो देखिए, आपको पता है कि जो स्लोप है, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू, हमने लिखा था, हमें पता है एक कांस्टेंट होता है, पी वी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे आइसोथर्मल के लिए ले, आइसोथर्मल चेंज या आइसोथर्मल ऑपरेशन, आइसोथर्मल ऑपरेशन के अंदर हमने किसको सेम रखा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ से देखो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएशन v का क्या हो जाएगा, dv। फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, वॉल्यूम एज इट इज, और सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा dp। और ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p dv इज इक्वल टू माइनस v dp। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम dp, ये देखिए यहाँ से इस dv को मैं यहाँ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, dp बाई dv, और ये इक्वल होगा प्रेशर, ये प्रेशर यहीं रहेगा,
और इसके अपोन में ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से ये आ गया, मतलब प्रेशर अपोन में वॉल्यूम जो है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आएगा, ये उसका dp बाई dv क्या होगा, उसका स्लोप होगा। और वो स्लोप यहाँ से कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है जब प्रेशर जो स्लोप है वो आपका डिक्रीज होता जा रहा है ऐसे, मतलब जब यहाँ पे प्रेशर हाईएस्ट, उसके बाद आपका प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो dp बाई dv है, वो जो स्लोप यहाँ पे dp बाई dv को क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, जो कि यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस है। एक चीज तो ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। इन द सेम वे हम किसके लिए करेंगे, एडियाबेटिक के लिए करेंगे। तो एडियाबेटिक के लिए करेंगे तो वहां पे हमने क्या लिया था, पी वी गामा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के, यही लिखा था बेटा। अब इसको भी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करोगे तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, कि पावर को हम आगे ले आए, डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं ना, पावर को आप आगे ले आए, उसके बाद पावर में से वन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ पावर का डिफरेंशिएशन। और v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv, समझ गए। उसके बाद फिर से बता देती हूँ, किसी को नहीं समझ आया हो तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब प्रेशर को एज इट इज रख दिया, ये है v की पावर गामा। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसकी कोई पावर है, तो पावर को हम आगे ले आते हैं, ठीक है, गामा को आगे ले आए, ये रखा v। अब जब पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस, और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv। अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, v गामा को एज इट इज रख लेते हैं, और p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dp, और ये इक्वल होगा 0। इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें dp बाई dv ही निकालना है। तो इस v dp को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो क्या बनेगा, p गामा v गामा माइनस वन dv इज इक्वल टू माइनस v dp, यही बना। अब हमें तो dp बाई dv निकालना है, तो dp बाई dv निकालोगे तो ये dv यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो v है वो इस पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा, v तो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा प्रेशर गामा v गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई v, और ये बना माइनस dp बाई dv। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये गामा है, इस गामा को क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ से भी कुछ है क्या, ये देखो पहले इसको सोल्व कर लो एक बार। यहाँ पे v की पावर वन है, जब इस वन को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, p गामा v गामा माइनस वन। जब इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो ये बन गया माइनस वन। अब यहाँ से v गामा, एक मिनट, ये तो v गामा है ना, हमने क्या किया था, और ये v हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया है। एक मिनट एक मिनट, कोई डाउट किसी को, चले आगे, नहीं सॉरी, खत्म करें आज का लेक्चर यहीं पे।